Hello to all of you. Welcome to Uncoding of Word. We are going to start our DSA series where we solve only most of the lead codes and GST guess or guess problems. Okay, so first let's discuss what is DSA. So understanding the fundamentals of data structures and algorithm. So first of all, we should know about what is DSA. हमें DSA पता होना चाहिए क्या होता है. तो DSA के नेम से ही हमें इसका definition we can just find it like data structure and algorithm. So data structure means how we are going to organize our data in memory. So it's just a way of organizing data. किस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से डेटा रखते हैं, लाइक इन लीनियर फॉर्म रखते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म में रखते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं. एंड एल्गोरिथम मीन्स उस डेटा पे क्या ऑपरेशन होगा. ऑपरेशन मीन्स हम उनको किस तरीके से डिलीट ऑपरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन, ये सारी चीजें एफिशिएंट वे में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीजें एल्गोरिथम के अंदर आ जाती हैं. एंड क्यों हमें डीएसए को स्टडी करना चाहिए, व्हाई इट्स मैटर्स फॉर इंटरव्यूज एंड अदर थिंग्स एज वेल. तो डीएसए के लिए डीएसए इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है. उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, इट इज नॉट इजी टास्क. तो डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अगर हम रखें तो उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है. डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और फास्टेस्ट वे से एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें मैटर करती है. एंड डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स होते हैं, इस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे. तो फर्स्ट टॉपिक उसमें आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. एरे फर्स्ट टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग एंड सब एल्गोरिथम ऑन इट. तो इन सब टॉपिक्स को कवर करने से पहले हमें कुछ बेसिक टॉपिक्स आनी चाहिए. वो बेसिक टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज लाइक बाइनरी सिस्टम कन्वर्जन्स. And here I made this a chart. Here you can see that like basic of computer system में जो कि सबको आता है, इसको कवर करने की जरूरत नहीं है. विच इज बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए. नंबर सिस्टम में हमें बाइनरी, नंबर सिस्टम में बाइनरी का कन्वर्जन, क्योंकि इस पे डीएसए में बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम बनते हैं. कंप्यूटर कोर्स में अस्काई वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग से क्वेश्चन बनते हैं. अगर स्ट्रिंग्स, अगर स्ट्रिंग्स का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एटलीस्ट उसकी अस्काई वैल्यू में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट कंप्यूटर अर्थमेटिक्स, लैंग्वेज के एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर बेस्ड ऑपरेशन होते हैं. कैसे उसकी लॉजिक बन रही है, कैसे रियल में कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर रहा है बेस पे, कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें हमें नॉलेज होना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा का नॉलेज नहीं होना चाहिए. लैंग्वेजेस में बहुत सारा यूजेस है इसका. उसका रियल में आपको अगर विजुलाइज करना है कि रियल ये कोड कैसे रन हो रहा है मशीन के अंदर, कैसे रियल कोडिंग, मतलब मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें इस तरह से पता होना चाहिए. उसके बाद मेन इंपॉर्टेंस है एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट एंड स्यूडो कोड. हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका स्यूडो कोड यानी कि अपने ही लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. उसके बाद उसका विजुलाइज करने के लिए फ्लोचार्ट एक वे होता है. तो उस फ्लोचार्ट, उसका फिर सेकेंड टाइम हम उसका फ्लोचार्ट यूज करते हैं. उसके बाद थर्ड टाइम में हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टाइम pseudo code पे फोकस होना चाहिए, उसका फ्लोचार्ट, एंड lastly we going to write a code on code editor. After that, little bit you should know about computer language, like how many type of computer language and क्या उनके हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नो करेगा. और किसी एक लैंग्वेज को हमें बेस बनाना है, उसमें डीएसए की सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं. वो पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, सी प्लस प्लस भी हो सकता है, कोई भी. ये सीरीज हम सी प्लस प्लस को लेकर चलेंगे. ये सारी चीजें हैं कि आपको डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट फर्स्ट थिंग्स बेसिक क्लियर होना चाहिए. और ये मैंने लैंग्वेज का भी ट्री बनाया था, वही सारी चीजें हैं लैंग्वेज में. बेसिक्स और कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप्स के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस, एरेज के, स्ट्रिंग्स के बारे में बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए. और डीएसए पढ़ते समय इन सब चीजों को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे.
मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट कम होगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी। लाइक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा रिपोर्ट पे, आपको उसी समय क्लियर करेंगे ये सारी चीज़ें। एंड फर्स्टली हम प्रोग्राम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक प्रोग्राम बेस्ड नंबर सिस्टम बेस्ड हो गए, एलसीएम से निकालना, लीप ईयर्स फाइंड करना। तो जो वही प्रॉब्लम जो कि प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है, पहले उसको क्लियर करेंगे। उस पे हम मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं उन पे 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक एरे, रेस्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सब पे जितने भी 15 क्वेश्चन एडवांस लेवल पे, ग्राफ ट्री, यहाँ तक कवर करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम बेसिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।